देखिए, अगर आप जहाज़ में बैठते हैं और आपको एक ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट आता है कि आज कहीं जाए, तो इसका मतलब है कि ज़हनी सेहत 100% ठीक नहीं है। अगर ज़हनी सेहत ठीक हो तो ये ख्याल आखिर क्यों आएगा कि मैं आज जहाज़ में, वैसे तो कभी ख्याल नहीं आता कि आज कोई जहाज़ गिरेगा, लेकिन जब मैं उस जहाज़ में बैठता हूँ और अगर मुझे ख्याल आता है कि जहाज़ आज गिरेगा, तो इसका मतलब है कि ये जो ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट है ये अच्छी ज़हनी सेहत की अलामत नहीं। आज मुझे वैक्सीनेशन लगनी थी, कोरोना की मेरी वो अपॉइंटमेंट थी वैक्सीनेशन की, और मेरा फिजियोथेरेपिस्ट मुझे कोशिश कर रहा था कि मैं वैक्सीनेशन ना लगवाऊं। वो कह रहा था कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, इसके रिएक्शंस भी होते हैं, आपने सोच लिया अच्छी तरह, क्या बाकी वैक्सीनेशन कराने जा रहे हैं, बातें मुझे कह रहे थे। और उसके बाद मुझे जो बंदा भी मिला उसने मुझे यही कहा कि ना ही कराओ तो चंगा है। तो मैंने अपने फिजियो को कहा कि देखें, मेरी बात सुने कि जो लोग वैक्सीनेशन करते हैं क्या वो हायर पावर हैं कि मैं हायर पावर हूं? वैक्सीनेशन कौन करा रहा है? WHO करा रही है, FDA करा रही है, पाकिस्तान की जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो करा रही है। तो हायर पावर कौन है? जो करा रहे हैं। कई लोगों ने मुझे ये भी कहा कि चाइना की वैक्सीनेशन करा रही है, 2 नंबर वाली। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, लेकिन बड़ा शानदार निज़ाम था। मेयो हॉस्पिटल में मैं जब गया तो बड़ा अच्छे तरीके से वहाँ सारा काम वो हुआ। लेकिन बुनियादी सवाल ये है, जब आप किसी हायर पावर के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं और हायर पावर आपकी वो दुश्मन नहीं है, अगर, क्योंकि कोई हायर पावर हो सकती है जो आपकी दुश्मन हो, अगर आप जिस हायर पावर से इंटरेक्ट कर रहे हैं अगर वो हायर पावर आपकी दुश्मन नहीं है तो आप उस हायर पावर के साथ जुड़ जाते हैं, क्लिंग करते हैं उस हायर पावर को। जहां भी कोई हायर पावर हो, जैसे अगर आपके फादर एक हायर पावर है, आपकी मदर एक हायर पावर है, या आपके टीचर्स हायर पावर हैं, तो आप उनके साथ जुड़ जाते हैं और जो वो कहते हैं वो आप मानते हैं। हायर पावर के साथ, हायर पावर का तस्वर आपके ज़हन में है, जो पावर आपसे बढ़कर हो। तो जो इतना निज़ाम चलाते हैं और वो आपकी बेहतरी के लिए कुछ डिज़ाइनिंग करते हैं, तो फिर अगर आपके ज़हन में मनफी ख्याल आते हैं कि ये वैक्सीन मैं कराऊं या ना कराऊं, मैंने वैक्सीन लगवाते हुए तस्वीर भी उतारी कि फेसबुक पे लगाऊंगा, लोगों को कहूँगा कि अच्छा आप भी कराओ, क्योंकि 5 लाख वैक्सीन की डोजेज़ पाकिस्तान के पास हैं और उसमें भी 4 लाख जो है वो वैसे ही पड़ी हुई हैं। और पहले लोग तनकीद कर रहे थे कि हमारी हुकूमत पैसे खर्च करके वैक्सीन क्यों नहीं मंगा रही, और अब जबकि आ रही है तो वो कहते हैं कि जी इस वजह से या उस वजह से। पहले उन्होंने कहा कि फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को देंगे, उन्होंने ज़्यादा रिस्पांस नहीं दिया, तो उन्होंने कहा कि 60 ईयर्स प्लस जो हैं, 60 साल से बड़ी उम्र के लोग हैं, तो उनको भी मौका देते हैं। तो उसमें मेरी बारी पहले ही आ गई। नहीं, थोड़ा सा ऐसे 10% जैसे थकावट या थोड़ा भारीपन जो कि होना चाहिए, क्योंकि ये एक बीमारी पैदा की जाती है, मिनी कोरोना पैदा किया जाता है। मिनी डेड सेल्स हैं, अलाइव सेल्स की बजाय डेड सेल्स हैं, लेकिन जिस्म ये नोट कर रहा है कि कोरोना के वायरस आ गए हैं तो कुछ तैयारी करो। तो उसका रिस्पांस है, आंखें भारी हो रही हैं, थकावट महसूस होती है, थोड़ी सर्दी लग रही है बगैर वजह के, और टायर्डनेस है, तो वो चीज़ें तो होंगी। असल बात यह है कि आपको हायर पावर का एक फ़ायदा होता है कि आप हायर पावर के साथ जुड़ जाते हैं। जब भी आप कोई तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं तो आप अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए जैसे किसी हायर पावर के साथ जुड़ जाते हैं। जैसे कई लोग डरते हैं तो असला रख लेते हैं, कई लोगों को असले की बहुत होती है इन्फेचुएशन, कि वो असला रख के कंफर्टेबल फील करते हैं क्योंकि उनकी हायर पावर असला होती है।
तो अगर आपको कोई जिंदा इंसान या कोई बॉडी, जैसे WHO आपको कहती है कि ये वैक्सीन लगवाओ, तो फिर अब आपको इतना फिलोसोफर बनने की ज़रूरत नहीं है। फिलोसोफर बनने की ज़रूरत तब है जब कोई हायर पावर आपको गाइड करने के लिए मौजूद नहीं है। जैसे कोई लड़का आके आपको कहता है कि आप ये नशा कर लो, ये सिगरेट पी लो, तो उस वक्त आपको परेशान होने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको नहीं पता क्या करना है। आप एक टीनेजर हैं, तो आपको कोई हायर पावर तलाश करनी चाहिए। अपने टीचर को या अब्बा को या अम्मा को पूछ लेना चाहिए कि मुझे किसी ने ये ऑफ़र किया है। बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन असल में यह है कि जब कोई चीज़ आ ही ऐसी तरफ से रही है जो आपसे ज़्यादा समझदार है, आपसे ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कोई गुमराह कर रहा है आपको, किसी लड़की को कोई लड़का आके कहता है कि मुझे तुमसे प्यार है, तो उसको अब्बा से पूछ लेना चाहिए, अम्मा से पूछ ले या अब्बा से पूछ ले, क्योंकि अभी उसको नहीं समझ के ये क्या फिनोमेना है, एकदम घुल खिल गए हैं और घुल खिलाने की तैयारियां हो रही हैं। तो मतलब हायर पावर का जो कॉन्सेप्ट है मैं वो आपको दे रहा हूं कि आपके दाएं बाएं हायर पावर मौजूद है।